पारद जो चूके नहीं, पारद जो चूके नहीं, मृगी बेटी दई आई, मृगी बेटी दई आई है आई। तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे गाओ नागर नंद कुमार, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार। पानी पीर न जानई, पानी पीर ना, पानी पीर न जानई, जो मीन तड़प मर जाई, जो मीन तड़प मर जाई। रसिक मधुप के मरम को, रसिक ए रसिक, रसिक मधुप के मरम को नहीं समझत कमल सुबाई, नहीं समझत कमल सुबाई। तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार। तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार। दीपक को जो दया नहीं, दीपक को, दीपक को जो दया नहीं, उड़ उड़ मरत पतंग, उड़ उड़ मरत पतंग। मीरा प्रभु गिरधर मिले, मीरा जी मीरा, हाँ मीरा जी मीरा, मीरा प्रभु गिरधर मिले। जो पानी मिल गयो रंग, जो पानी मिल गयो रंग, जो पानी मिल गयो रंग, जो पानी मिल गयो रंग। तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार। मुरली तेरी मन हरियो, मुरली तेरी, एवा मुरली तेरी मन हरियो, मुरली तेरी, मुरली तेरी मन हरियो, मुरली तेरी मन हरियो। बिसरे घर त्योहार,
बिसरियो घर त्योहार। तो सो लाग्यो तेरे प्यारे, तो सो लाग्यो बाबा, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे। नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार। तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, 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 तो सो लाग्यो मेरे प्यारे। नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार। तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे। नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार। ओ मुरली तेरी मन हरियो, मुरली तेरी मन हरियो, मुरली तेरी मन हरियो, मुरली तेरी मन हरियो। बिसरियो घर त्योहार, बिसरियो घर त्योहार, बिसरियो घर त्योहार। ए तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे, तो सो लाग्यो मेरे प्यारे। नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार, नागर नंद कुमार। ये मीरा जी के भाव हैं, हमने गा दिए हैं। सवाल ये है, ये भाव आपका कब होगा? मजा तो तब है ना। मीराबाई जी तो महान थी, भक्त थी, संत थी, अद्भुत थी, अनिर्वचनीय थी, बड़ी क्रांतिकारी थी, बड़ी मुंह बोली भी थी, सच बोलने से डरती भी नहीं थी। भक्त की पहचान होती है। पर उसके गुण गा लेने से तुम महान तो नहीं हो जाओगे ना। तुम तो वही मेरा पप्पू, मेरी मीनू, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੜਿਆ ਪਿਆ। अभी घर गृहस्थी, मैं, मेरे 3 बच्चे, मेरा पति, बस और कोई नहीं चाहिए, है ना। सस सहुरे भी घरों बाहर कट दो, ओल्ड एज होम भेज दो, बर्दाश्त नहीं होते अब। वैसे सवेरे शाम मंदिर जाके घंटियां बजा आती है। ऐसे घर में जो साक्षात भगवान स्वरूप है उससे मोहब्बत कोई नहीं है। देखिए, जब आपके हृदय में प्रेम सच्चा आ जाएगा तो फिर भगवान सिर्फ मंदिर की मूर्ति में ही नहीं दिखेगा, फिर भगवान तो सारे जगत में दिखेगा। तो सर्व जगत में ईश्वर का दर्शन करते हुए फिर तो सबसे प्यार, सबसे मोहब्बत हो जाती है। वो अपना बालक हो कि दूसरे का हो, प्यार एक सा हो जाता है। अभी तो आपके मन में सारी चिंता फिकर जो है ना, जो तुम्हारे शरीर से निकले हैं, तुम्हें उनकी चिंता होती है। ऐसे किसी की कोई चिंता विंता नहीं है आपको। लेकिन जब आप सिर्फ अपने मतलब के लिए अपने बालकों से प्यार करते हो तो ये तो तुम्हारा स्वार्थ है, ये प्यार नहीं होता है। और जिस दिन आपके बच्चे आपका स्वार्थ पूरा ना करें या बदतमीजी करने लग जाए या आपसे बुरा व्यवहार करने लग जाए तो अपने ही बच्चे से चोट खाता है, चोट खाता है। पर मोह है ना, मोह की रस्सी से फंसा हुआ तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, कष्ट पाता रहता है। जब आप कहते हो ना मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूं, तो थोड़ा करेक्शन कर लो। प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है। प्यार नहीं है, ये म्यूचुअल गिव एंड टेक है। कुछ वो आपने उनके लिए किया, फिर आपकी उम्मीद है अब वो आपके लिए करें। और जिस दिन बच्चे ना करें फिर वही बच्चे बुरे लगते हैं।
और फिर वो ज्योतिषियों के जाती है, फिर कोई गंडा तवीज कराती है, फिर तुम लोगों की इस तरह की बेवकूफियों को देख के कई लोग आ जाते हैं फिर तुमको मुछने के लिए। वो कहेंगे ला इतने पैसे दे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, हवन की बभूति देंगे, अपने लड़के के खाने में डाल देना, 21 दिन खिला, फिर वो मम्मी 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 करता तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। तो कभी पत्नियां पति के ऊपर ऐसे जादू टोने टोटके कर रही हैं, और कभी माएं बच्चों पर कर रही हैं कि मेरा बच्चा मेरे ही रहे, मेरे से दूर न चला जाए। प्यारे याद रखो, अगर किसी ऐसे जादू टोने टोटके से लोग बस में आ जाते तो बाबे को ये स्वा धूल दूसरे मन के मोती देने ना पड़ते ना, वो तो तुम्हारा मन यूं ही काबू कर लेते ना। तो तुम तो काबू आए नहीं उसके, तभी वो बेवकूफ बना रहा है ना तुमको। दुखी आदमी, बीमार आदमी, मुश्किल में पड़ा आदमी, कोर्ट कचहरी में गया आदमी, वो कहता है मेरा दुख दूर कैसे हो जाए। अब दुख दूर करने के चक्कर में फिर तुम इन चक्करों में फंस जाते हो। किसी ने कहा यहां जाओ ये होगा, यहां जाओ ये होगा, यहां जाओ ये, ना ना ना। अगर जाने आने से, किसी के जादू मंत्र टोने टोटके करने से ऐसे दुख तकलीफें दूर हो जाती, तो फिर उस बाबे को कहो कि भाई तू जितने पैसे लेने एक बार ले ले, तुम्हारे पास नहीं तो मेरे से ले लेना। उसको कहना तू एक ऐसा कुछ हवन यज्ञ मंत्र टोना टोटका कर कि सारे चंडीगढ़ के लोगों के दुख दूर हो जाएं, कोर्ट के सारे फैसले सबके हक में हो जाए। फिर तो हारेगा ही कोई नहीं ना। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा ज्ञान को अगर ठीक से श्रवण करोगे तो आप जानोगे तुम्हारे जीवन के दुख तुम्हारे पाप कर्मों से आते हैं, और पाप कर्म अज्ञान से होता है। अगर हम अपना अज्ञान दूर कर लें तो हमसे पाप कर्म कभी नहीं होंगे, और जब पाप कर्म नहीं होंगे तो जीवन में दुख क्यों आएगा? अच्छा, रही बात शरीर की, हमारा जो शरीर है ये वात पित्त कफ के संतुलन से स्वस्थ रहता है। जब हम गलत खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, सैर नहीं करते, खा के फिर सो जाते हैं, दोपहर में भी 2-2 घंटे कई लोग सो जाते हैं, उठते हैं चाय पीते हैं, और चाय तो चलती रहती है ना, तुमको तो पता ही है, तुम तो करते हो ये काम। सुबह उठी चाय, अखा नहीं खुल दी चाय, नाश्ता खाया चाय, उन 11 बज के सुस्ती जी आ रही, चाय पी भी है, चलो फिर चाय पी लो, फिर रोटी खा ली, चाय हवा चंगी चल रही, चाय पी भी है, गर्मी बड़ी पै रही है, चाय पी भी, बारिश आ गई, चाय पी भी है। बहाना चाहिए चाय पीने का, दिन के 7-8-10 कप पी लिए, हर कप में 2-2 3-3 चम्मच चीनी। मैंने उस दिन भी कहा 1 चम्मच चीनी खाओगे तो 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलते हो तो फिर चीनी मत खाओ। इसी में मैं जोड़ रही हूं, अभी हमारा जितना गेहूं है ये हाइब्रिड है, हमारी जितना चावल है ये भी हाइब्रिड सीड से बना है, ये भी शरीर को नुकसान करता है। 150 साल पहले हमारे देश में मोटा अनाज खाया जाता था, सनवा, कंगनी, कोदरो, ये खाया जाता था, और ये एकदम वाइट वाइट ये जो गेहूं तुम आटा खाते हो ये चलन हमारे यहां नहीं था। और रिफाइन कुछ होता नहीं था, सब मोटा खाते थे, गुड़ खाते थे, और इतनी खादें, जहरीली खादें नहीं पड़ती थी। अब तो महाराज सब बंटाधार हुआ पड़ा है। जब मैं देखती हूँ हमारे आश्रम के आसपास तो सब खेती है ना, तो वो घिया, टिंडा, तोरी, अब आजकल पालक गोभी, पत्ता गोभी, ये सब फसल है। वो इतने बड़े अपनी पंजाबी उन्होंने ड्रमी बोल देने, ड्रमी भर लेते हैं, और उसके अंदर जब वो डालते हैं ना पेस्टिसाइड, तो उस पर लिखा होता है पॉइजन। जिस जहर को खा के कीड़े मर जाएंगे, वो जहर वाली सब्जी खा के तुम जिंदे रहोगे कि तुम बीमार नहीं होगे। हमारा खान पान गलत हो गया है, और ऊपर से सबसे बड़ी मुसीबत है तुम्हारे घर का फ्रिज। फ्रिज में खाना बना देती कई बार माइयां, 8 दिन वही चलेगा, मूंगी दाल 400 चाल, राजमा बन गए 400 चाल।
वो कहते दाल को नया तड़का लगा देते, दाल नवी हो जाती है। नहीं होती। जो बासी दवा, बासी जो सब्जी, जो दाल, इवन सुबह का गूंदा आटा शाम तक इसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। इसलिए ताजा गूंदिए, खाइए ताजा। और अगर आपके मैंने कुछ एक क्या कहते हैं ना, ट्रेनिंग दी थी, ग्रो बैग्स में सब्जी उगाओ, गमले में सब्जी उगाओ, पुराना कोई आपका वाटर टैंक खराब हो गया उसमें मिट्टी भर लो, उसी में आप लगा दो, अपने हाथ से सब्जी उगाओ। तोड़ने का भी मजा आता है, ईश्वर वाली फीलिंग आती है ना, मैं लगाई सी ना। फिर सबको बोलते फिरोगे पिंडियां मैं लाई सी, बढ़िया स्वाद, मैं लाई सी, टमाटर मैं लाए सी। एक तो तोड़ने का मजा, फिर ऐसा भोजन अपने बच्चों को खिलाओगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, माता पिता खाएंगे वो स्वस्थ रहेंगे, बुजुर्ग सास ससुर है वो खाएंगे वो स्वस्थ रहेंगे। तो बाजार का खाना मत खाइए। रिफाइंड ऑयल से जो चीजें तली हुई होती हैं, राइस ब्रेन ऑयल हो, कॉटन सीड ऑयल हो, ये जो भी चीज एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और प्लास्टिक की बोतल में आ रही हो, मत खाइए। अगर आपको याद हो तो कोलू चलते थे, लोग अपना पिसवा लेते थे, तेल ले गए, सरसों तेल निकलवा लिया, नारियल का निकलवा लिया। मुझे याद है माँ मेरी 3 कनस्तर देती थी गेहूं भर के, घर की छत पे धो के सुखा लिया, फिर टीन में भर के थे, जाओ आटा पिसवा के लाओ। ताजा आटा पिसवा के लाते थे, जब खत्म होगा फिर नया जाएगा। अब तो ना तुम्हें चक्की मिलेगी ना तुम्हें कोलू मिलेगा। वैसे कोलू का उपाय तो है, आप बड़े सियाने हो, शॉपिंग करने शौकीन हो, एक शॉपिंग मेरे कहने पे कर लो, और वो है ऑनलाइन, आप चेक करें, हो सकता है यहाँ किसी ने ऐसी दुकान खोली हो। तो आजकल छोटी सी मशीन आ गई है जिसमें आप तेल घर ही में निकाल सकते। तो तेल बढ़िया निकालिए, सरसों का तेल, नारियल का तेल। अब सुनो, विषय आ गया है तो मुझे इस पर थोड़ी बात करने दो। नारियल का तेल अगर कोल्ड प्रेस्ड मिल जाए बेस्ट, अगर कोल्ड प्रेस्ड मिले, 1 बड़ा चम्मच सुबह खाली पेट लीजिए। आपके हड्डी, आपकी स्किन, आपका थायराइड ग्लैंड, हर चीज बढ़िया चलेगी। रात की निद्रा भी अच्छी हो जाएगी कुछ समय के बाद। अब सर्दी आ रही है तो अलसी का तेल छोटा आधा चम्मच वो ले लीजिए।